Hello student, myself Bhavesh Kumar from University Postgraduate Department of Geography, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। पिछले ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने आपको पॉपुलेशन डायग्राम के अंतर्गत सिंपल पिरामिड डायग्राम बनाना सिखाया था। आज हम उसी से आगे सिलसिलेवार बढ़ते हुए पाई डायग्राम आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यह क्लास विशेषकर पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा ज्योग्राफी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 साथ ही इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोल्हान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। क्वेश्चन दिया होगा आपको कि ड्रॉ अ पाई डायग्राम to show the major scheduled tribe of East Singum with the help of given data। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की मदद से, दिए गए डेटा की मदद से ईस्ट सिंहभूम जिला के अंतर्गत एक इसके मुख्य अनुसूचित जनजातियों को दिखाते हुए पाई डायग्राम की रचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। शेड्यूल्ड ट्राइब इन ईस्ट सिंहभूम दिया है। ईस्ट सिंहभूम का अनुसूचित जनजाति। तो पहला कॉलम दिया है आपका नेम ऑफ ट्राइब्स। दूसरा कॉलम देख लीजिए। पहला कॉलम में भूमिज, हो, संथाली, महाली, मुंडा, उड़ाव। दूसरा कॉलम इसका मेल पॉपुलेशन का है, फिर इसी का फीमेल पॉपुलेशन का है, और फिर तीसरे कॉलम में दोनों को जोड़ दिया है और टोटल पॉपुलेशन निकाल दिया है। तो क्वेश्चन कभी कभार आपको एग्ज़ाम में इस तरह से भी दे सकता है, बस इतना दे दिया जा सके, नंबर ऑफ ट्राइब, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन। तो आपको उस वक्त जब इतना दिया रहे तो आपको उस वक्त टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, तब इस आप पाई डायग्राम को बनाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका करते हैं कि कैसे इसको। तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ये टोटल पॉपुलेशन आपको दिख रहा है ना, इसको देखिए 1,02,071, फिर है बीच में 2,93,013, फिर है 10,800। तो अलग अलग है, मिक्स है सारा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, सिलसिलेवार असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में सजा लीजिए इस तरह से। नीचे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये इस तरह से टोटल पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट वाला है 2 लाख वाला है, फिर 1 लाख वाला 50,000। इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लीजिए। इसको इस तरह से सजा लेने के बाद आपको क्या करना है कि इस टोटल पॉपुलेशन का एक और टोटल निकाल करके नीचे दिखा देना है इस तरह से। इतना करना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है, कोण निकालना है। तो उसके नेक्स्ट आपके कॉलम में फिर कम्युलेटिव एंगल निकालना है, संचयी कोण निकालना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको संथाल का एंगल निकालना पड़ेगा कि संथाल जनजाति को आप कितने डिग्री के कोण पे आप पाई डायग्राम में दिखाएंगे। तो संथाल का पॉपुलेशन देखिए, टोटल पॉपुलेशन 2,93,013 है ना। तो इसका जब टोटल देख रहे हैं आप, जो हम लोग टोटल निकाले हैं वो लगभग 5,18,029 है। तो ये 5,18,029 जो पॉपुलेशन है, कि जो जनसंख्या है टोटल, इसको आप 360 डिग्री में दिखा रहे हैं। चूँकि पाई डायग्राम एक सर्कल के थ्रू बनता है और सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो इसी कुल जनसंख्या को ना आप 360 डिग्री में दिखा रहे हैं। तो इसीलिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कि देखिए थोड़ा सा गुणागणित, कि चूँकि टोटल जनसंख्या 5,18,029 की जनसंख्या को 360 डिग्री में आप दिखा रहे हैं, इसलिए एक को कितना में दिखाएंगे, तो 360 डिग्री बटा
टोटल पॉपुलेशन 5,18,029। इसीलिए आपका जो संथाल का पॉपुलेशन है 2,93,000, इस पॉपुलेशन के लिए आप, चूँकि एक निकल गया इसलिए एक निकलने के बाद मैथमेटिक्स में कितना भी बड़ा यूनिट क्यों नहीं हो निकल जाता है। तो 360 कैसे निकलेगा, 360 डिग्री बटा 5,18,029 इंटू इतना को गुना कर देंगे और फिर जो निकलेगा वो 2.203.63 डिग्री। तो देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्म में, और इसको इस तरह से लिख करके 203.63 डिग्री। इसी तरह से आपको संथाल का ये हमने इतना डिग्री फाइंड आउट कर लिया। फिर भूमिज का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको निकाल लेना है। इसी तरह से सबको, और इस तरह से आपको एक फॉर्मूले पे कि आप किस तरह से निकाल रहे हैं उसका एंगल, इसको दिखा देना है। और टोटल को जोड़ेंगे, जब आप इस टोटल को जब आप जोड़ेंगे जो 360 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाला जो कॉलम है इसमें कॉमुलेटिव एंगल निकालते हैं, संचयी कोण। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो पहला वाला जो होता है 203.63 डिग्री, ये तो सेम का सेम उतार देते हैं। और नेक्स्ट करने के लिए 203.63 प्लस 70.93 डिग्री, इस दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर जो यहाँ लिखे इसको इससे जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर इसको इससे जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे। इस तरह से जोड़ेंगे, सामने लिख देंगे। इस तरह से जोड़ेंगे, सामने लिख देंगे। इस तरह से जोड़ेंगे, सामने लिख देंगे। इसी तरह से आपका कॉमुलेटिव एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। और पाई डायग्राम बनाने वक्त आपको इसी को देखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमुलेटिव एंगल को देखना है। तो देखिए किस तरह से आप इसको बनाएंगे। सबसे पहले इस पाई डायग्राम को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि चूँकि इस सिंहभूम की जनसंख्या को आप दिखा रहे हैं, इसीलिए ईस्ट सिंहभूम का एक मैप इसको ट्रेस करके ठीक इस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी पे आपको ट्रेस करके लगाना है। प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको मार्जिन ले लेना है। नीचे वाला जो मार्जिन होगा ये जानते हैं आप, कई बार बताया है हमने, 0.5 इंच। ऊपर वाला जो मार्जिन लेना है, ये वाला मार्जिन 0.5 इंच। ये वाला साइड वाला जो मार्जिन लेना है 0.5 इंच। और इस तरफ वाला जो मार्जिन लेना है ये 1.5 इंच। इस मार्जिन को लेकर के आप क्या करेंगे कि मैप को इस तरह से ट्रेस करेंगे कि नीचे वाले मार्जिन से, देखिए नीचे वाले मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर, और इस तरह से ट्रेस करेंगे आप कि ये ऊपर भी आपको थोड़ा स्पेस बच जाए, ताकि आप इस स्टेंसिल के मदद से इसका हेडिंग और सब हेडिंग लिख सकें। तो चलिए इसको ट्रेस करने के बाद का काम जो है, ईस्ट सिंहभूम के मैप को हमने आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रोवाइड कराया, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसको आप इस तरह से ट्रेस कीजिए। और ट्रेस करने के बाद क्या करेंगे कि जैसे यहाँ हमने 4.5 के रेडियस से एक सर्कल लिया है, इसीलिए क्या हुआ है कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस, ये वाला स्पेस जो है ये बच गया है इधर। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लगभग 4.5 नहीं 7 या 8 से करेंगे जब आप, तो ये अच्छे से फुलफिल हो जाएगा। इसको आउटलाइन, जो मैप का आउटलाइन है, ये अच्छे से टच हो जाएगा और फिर आपका जो डायग्राम होगा वो और भी एक्यूरेट बनेगा। तो जब आप एक सूटेबल रेडियस लेकर के इस सर्कल को इस तरह से बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ठीक 360 डिग्री वाले प्रोटेक्टर को, या फिर आप आधा वाला चांद भी यूज़ कर सकते हैं। जब 360 डिग्री यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो जीरो वाला जो है, इसको आपको ऊपर रखना है। और इसके पॉइंट को आप सर्कल के पॉइंट से मैच करने के बाद, मैच करके आप एकदम ये ध्यान देना है कि ज़ीरो ठीक बीचों बीच हो, और एक आपको पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद स्केल से इस तरह से
इस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना इस तरह से। उसके बाद ठीक इस लाइन पे ही आपको फिर से इस तरह से गोल वाला चांदा 360 डिग्री रखना है। ऊपर ध्यान रखना है कि ज़ीरो, ये जो ऊपर ज़ीरो हो। इसके बाद आपको क्वेश्चन में आना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम आपसे बोले थे सिर्फ और सिर्फ कॉम्युलेटिव एंगल देखना है। तो संथाल के लिए कितना है 203.63 डिग्री। तो यहाँ से जीरो से लेके हम देखेंगे कि 203.63 डिग्री ये कहाँ है। तो जब आप देखेंगे 203 तो लगभग यहाँ पे, तो यहाँ आप पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद फिर से नेक्स्ट कॉम्युलेटिव एंगल देखेंगे जो भूमिज का है, और ये कितना है 274। फिर नेक्स्ट देखेंगे 309.66। इस तरह से हम लोग लास्ट तक जितने सारे एंगल्स हैं सबको क्या करेंगे, इस तरह से पॉइंट लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। तो भूमिज का है 274, तो यहाँ पे फिर 274 यहाँ पे लगभग ये पॉइंट लग जाएगा। फिर है 309 पॉइंट, तो 309 यहाँ लगभग ये जो है यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह से फिर 344 है, 352 है, 0.39 है। इस तरह से आप सारा पॉइंट्स लगाने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से आप लाइन खींच देंगे। इस तरह से लाइन खींच करके सबको मिला देंगे। इस तरह से सबको मिला देंगे और आप एक इंडेक्स के माध्यम से फिर इस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इस पाई डायग्राम में आप दिखा देंगे। तो सबसे पहला आपने जो ये वाला हिस्सा था, ये कितना था 203.63 डिग्री। तो 203.63 डिग्री किसका है, तो संथाल का है। तो इंडेक्स आप बना लीजिए। ठीक इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इंडेक्स बना लेना है। संथाल, फिर भूमिज, फिर हो, फिर मुंडा, फिर महाली, फिर उड़ाव, और अलग अलग इंडेक्स आपको दिखाना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छा सा इंडेक्स मान करके आप इसको बना सकते हैं, जिससे आपका ये जो पाई डायग्राम है ये अच्छे से बने और अच्छा दिखे भी। तो देखिए हमने संथाल के लिए ये वाला इंडेक्स लिया है। तो इस हिस्से में हम इसको पूरे अच्छे से सेम इसके जैसा इसको दिखा दिए हैं। इसमें ध्यान रखना है, बारीकी से काम करना है। जैसे इसको हमने स्केल से इस तरह से लिया है, फिर स्केल से लिया है, फिर इस तरह से गोल गोल एकदम रच करके इसको किए हैं। यहाँ भी आपको फ्री हैंड कुछ नहीं करना है, एकदम स्केल से सब खींचना है, ताकि आपका एक भी सारा जो है वो अच्छा दिखे, सीक्वेंस में दिखे, बराबर दिखे सब। इसी तरह से भूमिज के लिए हमने दूसरा इंडेक्स यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए भूमिज के लिए, तो इसको भी हम स्केल से इस तरह से खींच करके, स्केल से बना करके इस तरह से किए हैं। सबको जितने सारे इंडेक्स को लिया है हमने, सबको क्या किया है कि स्केल के माध्यम से फिर इसको इस तरह से लगाया है, ताकि क्या है कि आपका ये प्रेजेंटेशन, आपका ये पाई डायग्राम अच्छा बने। तो इस तरह से आप अच्छे से अच्छा बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो ऊपर आपको जगह बच गया था, इस सिंघभूम के मैप को ट्रेस करने के बाद जो ऊपर जगह बच गया था, देखिए यहाँ पे आपको बड़े वाले स्टेंसिल से पाई डायग्राम लिख देना है। इस स्टेंसिल से, छोटे वाले स्टेंसिल से आपको यूज़ करके शेड्यूल ट्राइब इन ईस्ट सिंघभूम, ये आपको यहाँ पे दिया है डेटा में, शेड्यूल ट्राइब इन ईस्ट सिंघभूम दिया है। इसी के सामने बस सोइंग लगा दिया गया है, सोइंग कि ये क्या दिखा रहा है, इस सिंघभूम में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या को दिखा रहा है। हाँ, जब आप एक चीज़ और छूट गया, जब आप मैप ट्रेस करेंगे तो ठीक यहाँ पे नीचे में देखिए मैप नॉट टू स्केल लिखा गया है, ये आपको भी लिख देना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो मैप है, मैप कभी भी किसी स्केल पे ही बनता है,
लेकिन ये जो आउटलाइन मैप है ये ट्रेस किया गया है, ये किसी भी स्केल पे नहीं बना है, इसलिए आप इसको यहाँ पे मैप नॉट टू स्केल करके दिखा सकते हैं। फिर इसके ठीक ऊपर आपको एक नॉर्थ लाइन भी दे देना है ताकि ये पता चले जो ईस्ट सिंहभूम वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है, मतलब ये मानचित्र जो है ये सीधा है। तो इसमें बस इतना ही करना है। इसमें ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो, नीट एंड क्लीन हो, फर्स्ट क्लास दिखे, जिससे आप एग्जामिनर को, एक्सटर्नल को आपका देख करके पसंद आ जाए। जब भी आप पाई डायग्राम के अंदर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा को दिखा रहे हैं तो इसको हम लोग पॉपुलेशन डायग्राम के अंतर्गत इसको काउंट कर सकते हैं। जब इसी पाई डायग्राम में हम लोग इकोनॉमिक वाले डेटा को दिखाएंगे जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जैसे कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो या फिर मिनरल रिजर्व का डेटा हो कहीं का, उसको आप दिखाएंगे तो वो इकोनॉमिक डायग्राम के दायरे में आएगा। तो इसी तरह से पाई डायग्राम की मदद से हम लोग कई तरह के आंकड़ों को दिखा सकते हैं। तो ये था आज का पाई डायग्राम का क्लास। इसको आप बना करके हमें पर्सनली भेजिए और ये कितना हेल्पफुल रहा ये आप हमें ज़रूर बताएं फीडबैक के रूप में, ताकि हमको पता चल सके, क्योंकि ये जो विधा है हमारे लिए ऑनलाइन टीचिंग का, ये हमारे लिए नया है और इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।